हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, इसका हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ में क्या इम्पैक्ट है एंड होम्योपैथिक मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं, आज इस बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें फॉर नेक्स्ट लाइव नोटिफिकेशन एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच कंप्लीट वीडियो फॉर फुल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, देखें, एंजाइटी जो है एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड है और कई बार ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस होते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते, हमारे लिए वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं या हम उनके साथ डील नहीं कर पाते, तो हमें एंजाइटी डेवलप होने लगती है। एंजाइटी में होता क्या एक्चुअली, और ये वर्ड जो है इससे क्यों हम इतने फेमिलियर हो रहे हैं आजकल, इस बारे में समझ लेते हैं। देखिए, एंजाइटी जो है एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारा माइंड है वो रिएक्ट करता है रिलेटेड टू सिचुएशन जो हमारे अगेंस्ट होती है, और वहाँ पर कई सारे सिम्टम्स जैसे कि घबराहट होना, दिल का धड़कन का बढ़ जाना, डरना, रोने लग जाना, नींद का ना आना, कॉन्सेंट्रेशन की कमी हो जाना, या कई बारी सुसाइडल थॉट डेवलप हो जाते हैं। और कई बार तो फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, लाइक गैस्ट्रिक अपसेट, कॉन्स्टिपेशन, इरेक्टेशंस, है ना, इस तरह की कई, या ट्रेम्बलिंग, शरीर का कांपने लग जाना, कई तरह के सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ऐसा क्यों होता है, कॉजेज़ क्या है इसके, तो कोई भी स्पेसिफिक कॉज नहीं है एंजाइटी का। कॉजेज़ आर अननोन, या फिर कह सकते हैं ऐसे कॉजेज़ जो हमें हमारी लाइफ में डील करने में काफ़ी टफ लगें या हम उनके साथ डील नहीं कर पाते, तो हमारी बॉडी में कुछ अनयूजुअल सिम्टम डेवलप होने लग सकते हैं और उसमें जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए वो सामने आते हैं। सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि किसी को एंजाइटी हो जाए। जिस तरह से आपको फीवर हो जाता है, हेडेक हो जाता है, उसी तरह से एंजाइटी भी हो सकती है। इट इज़ नॉर्मल। सो फॉर दिस वी नीड टू सीक मेडिकल अटेंशन। हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है और हमें वहाँ पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग शाय करते हैं कि अरे भाई इसमें क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एंड ये को तो कोई बात नहीं होती कि घबराहट होना, बेचैनी होने में डॉक्टर की तरफ जाओ। सो मैं कहना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉर्मल, और यहाँ पर हमें जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बॉडली प्रॉब्लम होती है, उसी तरह से कुछ मेंटल इश्यूज़ भी होते हैं और हम वी नीड टू गो टू द डॉक्टर। अब यहाँ पे जो कॉजेज़ हैं एंड सिम्टोमेटोलॉजी है, उसके बाद और देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं और हमें उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी एंड एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर। मैनेजमेंट में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फर्स्ट है दैट इज़ स्पीक अप। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे एंजाइटी हो रही है, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन हो रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, हेडेक हो रहा है, या आप बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहे हैं एंड यू आर हैविंग फिजिकल सिम्टम्स, जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि आवाज़ एकदम से चले जाना, कॉन्सेंट्रेशन की कमी, इस तरह से कोई भी रिलेटेड सिम्टम हो रहे हैं, तो यू हैव टू स्पीक अप विथ समवन जो आपको सुने, राइट। तो जब भी आप शेयर करेंगे, शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट एंड इज़ कॉल्ड शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो अभी जब आप इस तरह से शेयर करते हो तो आपको मेंटल लेवल पे आपकी चीज़ें काफ़ी रिलैक्स हो जाती हैं और वहाँ पे आपको सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन इज़ द ओनली आंसर फॉर एंजाइटी। और वो सोल्यूशन कैसे आएगा कि जब भी आप किसी से बात करेंगे तो स्पीक अप, अपनी जो बातें हैं वो शेयर करने की हैबिट डालें, फर्स्ट। सेकेंड है कि जब भी आपको इस तरह के सिम्टम डेवलप होने लगे हैं, एंजाइटी होती है, पसीना, घबराहट, बेचैनी या ट्रेम्बलिंग, इसमें से कोई भी सिम्टोमेटोलॉजी अगर आपको है तो गो टू द डॉक्टर, सीक फॉर मेडिकल अटेंशन। किसी डॉक्टर के पास जाएं और मेडिकेशन लें, उनसे चर्चा करें, डॉक्टर को बताएं। ज़रूरी नहीं कि आपको दवाई की ज़रूरत हो सकता है कई बार काउंसलिंग काफ़ी हेल्प करती है एंड उस लेवल पे जाकर के हम अपने आप को बहुत रिलैक्स पाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाना इट इज़ नॉर्मल। एंड जो मेरा मेन मोटो है इन वीडियोज़ का, दिस इज़ ओनली कि हमें पता चले कि दिस इज़ नॉर्मल और हमें डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो सेकंड वन इज़ मेडिकल अटेंशन, तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं। तीसरा ये है कि अगर आपको बार बार एंजाइटी हो जाती है किसी भी बात को लेके, किसी भी मैटर को लेके, तो वहाँ पर आप कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज हैं जो करना ज़रूरी है, और वो आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे क्या करना है, आपको डेली आधे घंटे मेडिटेशन की आदत डालनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की आदत डालनी चाहिए डेली। नॉट ओनली कि आपको हो गई है एंजाइटी तब करना, अगर नॉर्मल लाइफस्टाइल में आप इन चीज़ों की हैबिट डालेंगे, आप इस तरह से तैयारी करेंगे अपने आप को मेंटली हेल्दी रखने की,
जिस तरह से फिजिकल हम डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस तरह से मेंटली भी हमें मेडिटेशन एंड जिसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए, जो हमें काफ़ी हेल्प करती हैं हमें मेंटल लेवल पे रिलैक्स रहने के लिए। और अगर यू आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी और एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर, तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी रिलैक्सेशन होता है और बहुत अच्छा लगता है, और हम उन चीज़ों को हम एक्चुअली मैनेज कर पाते हैं, हम डील कर पाते हैं। क्योंकि कई बारी बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं जिनसे हम डील नहीं कर पा रहे होते हैं, और उसी वजह से इस तरह के सिम्टम डेवलप होते हैं जिन्हें हम एंजाइटी कहते हैं। तो क्या करें कि हम उन कंडीशन से, उन नेगेटिव सिचुएशन से या कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन के साथ हम डील कर पाएँ। तो उसके लिए मेंटल एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने अभी आपको बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, वो ज़रूर से करें। फोर्थ वन हम आते हैं अपने डाइट्रिक पैटर्न पे और कुछ एडिक्शंस पे। जिन लोगों की हैबिट होती है ना बहुत एडिक्शन के लिए, कि भाई एंजाइटी जो है चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, अल्कोहल ले लो, स्मोक ले लो तो उससे कंट्रोल हो जाएगी। सो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आप एडिक्शन में चले जाते हैं और आपकी जो मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी डिटेरियोरेट होने लग जाती है और आप पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो अगर आप चाह रहे हो कि आप फिजिकली फिट रहो, मेंटली फिट रहो, तो यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज स्टिमुलेंट लाइक टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, अनयूजुअल जो डाइट्रिक पैटर्न्स हैं उनको सबको आप बंद करिए। एक सिंपल और हेल्दी लाइफस्टाइल में डाइट्रिक पैटर्न को भी शामिल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सारे एडिक्शन से, स्टिमुलेंट से आपने दूर रहना, चाहे वो कैफीन, कॉफ़ी, इस तरह की कोई भी चीज़ें हों। अब आते हैं हम होम्योपैथिक मैनेजमेंट में। होम्योपैथी हैव अ वेरी गुड रोल इन दीज हैज़ वेरी गुड रोल इन दीज काइंड ऑफ कंडीशंस लाइक डिप्रेशन का होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ट्रेम्बलिंग होना। हमारे पास बहुत सारी इंडिविजुअलिस्टिक रेमेडीज़ हैं जो डिफरेंट कंडीशन के साथ काम करती हैं। देखिए, वर्ड तो एक है एंजाइटी, बट इसके जो रिएक्शन आते हैं हर पेशेंट में अलग रिएक्शन आता है ना। हर पेशेंट, जैसे मैं हूँ, आप हैं, तो आप देखोगे कि मेरा जो चीज़ों को लेकर के रिएक्शन है वो अलग है, आपका चीज़ों को लेकर के रिएक्शन अलग है। तो मेरा क्या रिएक्शन आ रहा है, मेरी मेडिसिन उस पर डिपेंड करेगी। जैसे कुछ पेशेंट हैं, आप देखोगे अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हो या कोई ग्रीफ, कोई दुख हो जाए या कोई ऐसा इमोशनल अपसेट होता है जहाँ पे उन्हें ऐसा लगे कि मेरे साथ गलत हुआ है या मेरी इंसल्ट हुई है या कुछ भी इस तरह के इमोशनल जहाँ पे उन्हें बुरा लगे, दे फील बैड, तो उनका जो रिएक्शन आता है क्या होने लगता है, उन्हें अफोनिया हो जाता है, एकदम से आवाज़ चली जाती है, थ्रोट में ऐसा लगता है कुछ अटका हुआ है, लंप सेंसेशन इन थ्रोट, या फिर ट्रेम्बल करने लगती है बॉडी, पूरा थरथराने लगना, कांपने लग जाना, फैंट हो जाना, एकदम से आंखों का ऊपर चढ़ जाना, इस तरह का रिएक्शन आता है तो हम इग्निशिया के थ्रू जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने मेंटल एक्सर्शन लाइफ में बहुत किया, उन्होंने अपने बिजनेस को, अपने काम को सेट करने के लिए दे डिड लॉट ऑफ वर्क, और उसकी वजह से जो मेंटल एक्सर्शन है अब वो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक फील करने लग गए हैं। देयर इज़ स्लीपलेसनेस, देयर इज़ एंजाइटी, देयर इज़ स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेट होने लग गया, और एकदम से पेशेंट का अनयूजुअल बिहेवियर होने लग गया है, नींद नहीं आ रही है। तो ऐसे पेशेंट के साथ या बेचैनी होने लग जाए तो आप नक्स वोमिका के थ्रू जा सकते हैं। हमारे पास अदर रेमेडी है स्ट्रामोनियम। आप स्ट्रामोनियम को देखेंगे, ऐसे पेशेंट्स जो डार्क से डरने लग जाएं, अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरें, एंड ऑलवेज वांट टू क्लिंग समवन, कि मुझे कोई होल्ड करके रखे, चाहे मदर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, दे वांट टू होल्ड देम, दे वांट टू क्लिंग विद देम, एंड ऑलवेज प्रेइंग और बेसिचिंग, भगवान मुझे बचा लो, ऑलवेज दिस काइंड ऑफ। डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो बोलेंगे डॉक्टर साहब बस आप ही हो, आप मुझे बचा लो। तो प्रेइंग, बेसिचिंग, दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस आर रिलेटेड टू स्ट्रामोनियम। अदर रेमेडीज आर देयर, सल्फर भी है, आर्सेनिक भी है, बट सिम्टोमेटोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो आप इन रेमेडीज़ के थ्रू जा सकते हैं। हायोसाइमस की अगर हम बात करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी। ऐसे पेशेंट जो क्रॉनिक सफरर हो गए हैं, उन्हें ऐसे लगने लगे कि जो मेरी फैमिली है दे आर गिविंग मी पॉइजन, माई फैमिली इज़ इंजूरियस टू मी, एंड वो मेरे खाने में कुछ मुझे मिला के दे रहे हैं, वो मुझे मार डालेंगे, एंड दे ऑलवेज वांट टू बी नेक्ड, अपने प्राइवेट पार्ट शो करना, कपड़े उतार के फेंक देना, अनयूजुअल वर्ड्स यूज़ करना, या अब्यूज़ करना, गालियाँ देना, कुछ इस तरह की अनयूजुअल एक्टिविटी करने लग जाए तो आप वहाँ पे हायोसाइमस के थ्रू जा सकते हैं। मेरी जो फोर्थ रेमेडी है वो है नेट्राम्यूर। नॉन रेमेडी है बट मिसयूज़ ना हो, दैट्स वाई आई टुक दिस रेमेडी एट द एंड। इसके भी बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है, इनके बिना इसका प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसे पेशेंट जो अपने आप को एकदम अलग थलग रखते हों, एंड दे आर वेरी हार्ड टू प्लीज़, और अपना जो उनका रिएक्शन आएगा आप देखोगे कि वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते, अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं, एंड क्राइंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इन नेट्राम्यूर। इग्निशिया में भी था, बट यहाँ पर आप देखोगे पेशेंट रोता है अकेले में जाकर
करके रोना है, उसे किसी से बात नहीं करना, एकदम सैड डिस्पोजिशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन आएगा वो पूरा सैड रहता है, दुखी रहता है पेशेंट जस्ट बिकॉज ऑफ सम डिसअपॉइंटमेंट। वो क्रॉनिक भी हो सकते हैं, एक्यूट भी हो सकते हैं। क्रॉनिक केसेस में काफ़ी अच्छा वर्क करती है, जहाँ पर फैमिली को लेकर कुछ या जॉब को लेकर के डिसअपॉइंटमेंट रहा हो, करियर को लेकर के रहा हो, या लव इश्यूज़ रहे हों, वहाँ पे नेट्रोम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस एंजाइटी डिसऑर्डर से बचाए और काफ़ी हेल्प करे, काफ़ी गाइड करे कि किस तरह से हमें सामने आना है, डॉक्टर से बात करनी है और मेडिकेशन के लिए जाना है। एंड दिस इज़ माई ओनली मोटो टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ वीडियो, कि लोगों को अवेयरनेस आए कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन अगर मेंटल लेवल पे डेवलप होती है, इट इज़ कम्प्लीटली क्यूरेबल एंड वी नीड मेडिकल अटेंशन। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।